नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र दुबे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम फिर से मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है, उसमें हम आज मध्य प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता संगम कहलाता है। सभी परीक्षार्थी, सभी साथी एक बात अच्छे से याद रखेंगे कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं वह पहले किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता संगम कहलाता है। ऑप्शन ए है बेनगंगा बर्धा, सेकंड ऑप्शन है सोन सिंध, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती बेनगंगा और चौथा ऑप्शन है पार्वती और सिंध। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेनगंगा और जो बर्धा नदी है इनका जो संगम है वो प्राणहिता संगम कहलाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। बेनगंगा, ताप्ती, तवा या फिर नर्मदा। तो अधिकतर साथी इसका आंसर जानते होंगे साथियों। पचमढ़ी जो है वो तवा नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है आपको बताना है कि हम सभी जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से निकलती है और इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर है, कैमूर पर्वत श्रेणी पर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जो है वो अनूपपुर जिले में पड़ता है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अमरकंटक है, कुमरा गांव है, पारसवाड़ा का पठार या फिर वर्धन शिखर है। तो आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपको याद भी होगा कि अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिनमें कि नर्मदा, सोन नदी और जोहिला। तो याद रखिएगा, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि पांडव जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है। पचमढ़ी के निकट है, पन्ना के निकट है, रीवा के निकट है या फिर सागर के निकट है। बताइए साथियों आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है साथियों पन्ना के निकट, ऑप्शन बी। देखिए, पांडव गुफा की अगर बात करेंगे तो ये पचमढ़ी में है, लेकिन यहाँ पे पांडव जलप्रपात की बात की जा रही है। तो अच्छे से इसको शॉर्ट नोट कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको कि पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना के निकट पाया जाता है। पांडव जलप्रपात पन्ना के पास है। अच्छा, आपने और अगर नाम सुने होंगे तो पूर्वा जल प्रपात है वो रीवा के निकट पड़ता है। अप्सरा जलप्रपात की बात करेंगे तो पचमढ़ी के निकट है और भालकुंड की बात करेंगे तो ये सागर के निकट पड़ता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पन्ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती। मध्य प्रदेश की नदियों को आप मैप से जरूर पढ़ें और देखें कि किस नदी का प्रवाह किस तरफ है। तो दक्षिण की ओर नहीं बहती केन, बेनगंगा, बर्धा या गोदावरी। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए केन नदी। ठीक है, आपको मालूम होगा क्योंकि हम जानते हैं कि बेनगंगा, बर्धा और गोदावरी जो है उनका जो प्रवाह है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केन नदी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे बहुत डाउट है, जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में लगभग हर एक दूसरे क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा। अगर हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, धसान किसकी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आते हैं। तो चंबल की है, नर्मदा है या फिर यमुना की है या फिर ताप्ती की है। तो बताएंगे आप लोग कि धसान जो है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। अच्छे से याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना है। कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार या फिर चित्रकूट। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है साथियों। क्योंकि हम जानते हैं कि जलप्रपात से क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आते ही आते हैं। जितने भी जलप्रपात हैं उनके आंसर आप लोगों को पता होना अनिवार्य है।
तो बताइए इसका राइट आंसर। कपिलधारा, दुधधारा और धुआंधार। तो हम जानते हैं कि ये तो तीनों तो नर्मदा नदी के हैं, लेकिन जो चित्रकूट है वह नर्मदा नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे ये पूछा गया कि गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है जो कि दक्षिण दिशा की ओर से मिलती है। यमुना है, सोन है, कैन है या फिर बेतवा है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? चंबल, बेतवा, बीहड़ या फिर सिबना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी है, बर्धन शिखर है, अमरकंटक है या फिर कुमरागांव है? विभिन्न नदियों के उद्गम स्थल भी आपको अच्छे से याद करना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है उसका राइट आंसर है साथियों कुमरागांव, ऑप्शन डी। रायसेन जिले में कुमरागांव पड़ता है, वहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। निम्न नदी द्वारा बनाए गए जो खड्डे हैं वो दस्युओं या डाकुओं के लिए आश्रय स्थली है। तो बेनगंगा है, सोन है, चंबल है या फिर बेतवा है? बताया साथियों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी नदी के द्वारा जो खड्डे बनाए जाते हैं जो कि डाकुओं के लिए आश्रय स्थली का काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन छाटिए। आपको बताना कि इनमें से गलत कौन सा है, मतलब 3 सही है और एक गलत होगा। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, मतलब डी जो है वो गलत है यहाँ पे। चंबल नदी की लंबाई 965 है, सही है। ताप्ती की 724 है, सही है। सोन नदी की 780 है, ये भी सही है। लेकिन बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 365 किलोमीटर नहीं है, वो 480 किलोमीटर है। आपको याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? हम आज के ही पहले क्वेश्चन में ये सब पढ़ चुके हैं। चंबल नहीं होगा, बैनगंगा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, बैनगंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन या बेतवा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध या फिर बेतवा, सोन और ताप्ती? तो इसका जो पहला आंसर है नर्मदा, चंबल और कौन सा हो जाएगा आपका, सोन नदियां। ये 3 जो है इनका सबसे बड़ा नदी समूह है, आपको याद रखना है। नर्मदा नदी की लंबाई की अगर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो 1077 है। ठीक है। चंबल नदी की अगर हमको लंबाई की बात करेंगे 965 है। सोन की बात करेंगे तो 724 किलोमीटर कुल नदी की लंबाई है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा, चंबल और सोन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है। चचाई जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बेतवा पर है, बीहड़ में है, नर्मदा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन बी, बीहड़। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो अभी जलप्रपात जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने इसका नाम भी लिया था। तो भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर या फिर रीवा? तो याद रखेंगे जो भालकुंड जलप्रपात है वो सागर जिले के राहतगढ़ के पास स्थित है, भालकुंड जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है? नर्मदा, सोन, चंबल, काली सिंध? तो याद रखेंगे आप लोग कि जो स्वर्ण नदी है वो सोन नदी को भी कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत कौन सी नदी है? सोन है, चंबल है, नर्मदा है या फिर क्षिप्रा है? तो बता सकते हैं आप लोग कि किस आधार पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से एक नदी है जो असमान है। सोन की बात करें हम, चंबल की बात करें और क्षिप्रा की, तो ये तीनों ही नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि जो नर्मदा है वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? नर्मदा से, क्षिप्रा से, पार्वती से या फिर सिबना से? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिबना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। वर्धा, बैनगंगा, बारना या फिर माही? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, माही नदी। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 23, सांची एवं विदिशा किस नदी पर स्थित हैं? नर्मदा पर, ताप्ती पर, बेतवा पर या फिर सोन पर? तो सांची और विदिशा जो हैं वो बेतवा नदी पर स्थित हैं। ध्यान रखिए साथियों, एक क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सांची और जो विदिशा है वो बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा, बेतवा, सोन या फिर कैन? तो जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है, लास्ट टाइम पीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी कथा मेघदूत में मिलता है? चंबल, बेतवा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे 2 बार बेतवा आ गया है, या फिर ताप्ती? तो बताइए आप लोग साथियों, इसका जो वर्णन है कादम्बरी कथा मेघदूत में मिलता है, कौन सी नदी है वो? तो गैस कर सकते हैं आप लोग कि कौन सी नदी है वो। तो इसका राइट आंसर है साथियों हमारा ऑप्शन सी, या बी भी बोल सकते हो आप, बेतवा, क्योंकि 2 बार ऑप्शन था बेतवा। तो बेतवा नदी का जो वर्णन है आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कादम्बरी कथा मेघदूत में मिलता है। उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।